सदाबहार जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बेटियों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। ना तो उसके पास घर था, ना ही उसके पास ज़्यादा पैसे होते थे। बस जो कुछ भी था थोड़ी बहुत खेती थी। उस खेती में फसल लगाकर बाजार में जाकर बेचा करती थी। जो कुछ फसल बेचकर थोड़े बहुत पैसे मिलते थे अपने दोनों बेटियों पर खर्च कर देती थी। एक दिन की बात है, उसकी बेटी नैना बोली, माँ, हम कितने ज्यादा गरीब हैं। ना तो हमारे पास घर है, ना ही हमारे पास भरपेट भोजन खाने को मिलती है। माँ, क्या हम लोग इसी तरह गरीब रहेंगे? इस जंगल के सब पक्षियाँ अमीर हैं, सबके पास पक्के घर हैं, एक हम लोग हैं सिर्फ कड़ी धूप में बदन जलते रहता है। हाँ माँ, नैना बिल्कुल सही बोल रही है। ना तो हमारे पास घर है, ना ही हमारे पास भोजन है। जो कुछ थोड़े बहुत खेतों में से निकलता है उससे भी हमारा पेट नहीं भरता है। माँ, कुछ करो ना, ताकि हम सब अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। न जाने कब तक गरीबों की तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे। बेटा, तुम दोनों चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर सब ठीक कर देंगे, बस भरोसा रखो। कब तक माँ ईश्वर पर भरोसा रखूं? क्या ईश्वर को दिखाई नहीं दे रहा है हम सब कितने दुख में रहते हैं? इस कड़ी धूप में मुझे कितनी प्यास लगती है, न जाने कब हमारा घर बनेगा। हाँ माँ, नैना ठीक बोल रही है। इस कड़ी धूप में कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो ताकि हम सब अच्छे से जिंदगी गुजार सकें। न जाने हम सबके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। इस जंगल की सब पक्षियाँ अपना जीवन हंसी खुशी से गुजार रहे हैं। न जाने कब तक हम सबकी जिंदगी बदलेगी। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रखो बेटा। खैर, ये सब बातें छोड़ो, चलो मैं तुम सबको जंगल की सैर कराती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, चलो। फिर सारे पक्षी जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वे पक्षियाँ दूसरे जंगल में पहुँचते हैं, वे सब देखते हैं वहाँ पर कबूतर बैठी है। वो तुरंत उसके पास जाते हैं। कैसी हो टूनी, सब ठीक है ना? आज कैसे आना हुआ? कभी जंगल की सैर करने नहीं निकलती थी, आज क्या समस्या हो गया? बोलो। कबूतर बहन, तुम तो जानती हो मेरे घर में कितनी ज़्यादा तकलीफ चल रही है। न जाने कब मेरे बच्चों की चेहरे पर खुशियाँ आएगी, और ईश्वर क्यों इतनी मेरी परीक्षा ले रही है। हाँ कबूतर मौसी, कब मेरे घर में खुशी आएगी? न जाने क्यों हम सबकी जिंदगी में इतना दुख लिखा हुआ है। कबूतर मौसी, ईश्वर से प्रार्थना करो ताकि हम सबकी जिंदगी खुशियों में भर जाए। मैं क्यों प्रार्थना करूं तुम सब के लिए? तुम सबकी जिंदगी ठीक है, इसी तरह तुम सब अपनी जिंदगी तड़प तड़प कर बिताओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम सबको तड़पते हुए देखकर। और हाँ, मैं तुम्हारी मौसी नहीं हूँ, दुश्मन हूँ, दुश्मन। और तुम मेरी दुश्मन हो, समझी? कोई दुश्मन के लिए प्रार्थना करता है क्या? बोलो बदतमीज चिड़िया, जब देखो रोते धोते रहते हो। न जाने क्यों मुझे इन सब का चेहरा देखकर खून खौल उठता है। कबूतर मौसी, आप इस तरह की बातें क्यों बोल रही हो? क्या हम लोगों का दर्द देखकर आपको अच्छा लगता है? हम सब कितने दुख में रहते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है। हमारे पास घर नहीं है, गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में हम लोग कितने परेशान रहते हैं। तो मैं क्या करूं? अपने घर में तुम लोगों को रख लूं? बोलो बदतमीज चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, अपना शकल कभी मत दिखाना, जब देखो रोते धोते रहते हो। चलो बेटा यहाँ से, हमें कोई नहीं पसंद करता है, हम लोग गरीब है ना बेटा, इसलिए। अगर हम सब अमीर रहते इस तरह की बातें नहीं सुनने को पड़ती। और वैसे भी गरीबों की इज्जत थोड़ी होती है, सिर्फ अमीरों की इज्जत होती है। चलो बेटा यहाँ से, हमारा सब मजाक बनाते हैं, चलो बेटा। ठीक है माँ, चलो। फिर तीनों पक्षियाँ अपने घर आ जाते हैं। माँ,
हम सबको कुछ ना कुछ करना होगा। कब तक हम सब गरीबों की जिंदगी जीते रहेंगे? माँ, तुम देखी ना कबूतर मौसी किस तरह की बातें बोल रही थी। माँ, कुछ करना होगा माँ हम लोगों को, वरना सब पक्षियाँ हम लोगों की इसी तरह बेइज्जती करते रहेंगे। हाँ बेटा, मैंने सब सुना, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है बेटा। अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते ये दिन नहीं देखना पड़ता। न जाने ईश्वर कब तक हमारी परीक्षा लेते रहेंगे। और तो और बेटा, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। न जाने मैं कैसी अभागन माँ हूँ, अपने बच्चे को दर्द में रखी हूँ। माँ, इस तरह की बातें मत करो, तुम बहुत अच्छी माँ हो। माँ, मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है, क्या मैं बोलूँ? हाँ बेटा बोलो, क्या सुझाव है तुम्हारे पास जो मैं कुछ कर पाऊँ? माँ, क्यों नहीं, जो हमारे खेत में गाजर की फसल लगी हुई है, हम सब मेहनत करके गाजर का घर बना ले। माँ, ये कैसा सुझाव है? बहुत अच्छा रहेगा माँ, गाजर का घर। बेटा ये तो बहुत अच्छा उपाय है, मैंने तो सोचा ही नहीं था इसके बारे में। हाँ ये ठीक रहेगा, जो हमारे गाजर का फसल है उससे हम लोग गाजर का घर बना लेते हैं। कम से कम हमारा गाजर घर तो बन जाएगा। हम कितने खुश नसीब हैं, ईश्वर ने तुम जैसी औलाद मुझे दी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेटा तुम्हारी इन बातों से। हाँ माँ, नैना बहुत अच्छा उपाय दी है। चलो माँ, हम सब खेतों में चलते हैं और गाजर लाकर गाजर का घर बनाते हैं। फिर देखना माँ, सब पक्षियाँ किस तरह से जलते हैं हम लोगों का गाजर घर देखकर। हाँ बेटा, उस कबूतर को और जलन होगी हमारा गाजर घर देखकर। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, चलो बेटा खेतों में से गाजर लाकर हम लोग गाजर का घर बनाते हैं। फिर तीनों पक्षियाँ अपने खेतों में गाजर लाने चले जाते हैं और गाजर लाकर अपना काम करने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया अपना गाजर घर बना लेती है। ये देखकर नैना बोली, माँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारा घर बन गया माँ। अब हम लोगों को ना तो ठंड लगेगी ना ही गर्मी लगेगी। अब हम सब इस गाजर घर में रह सकते हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है माँ, हमारा गाजर घर अच्छे से बन गया, कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ बेटा, मैं भी आज ज़्यादा बहुत खुश हूँ। दोनों माँ बेटी इसी तरह से बातें कर रहे थे, तभी उधर से मीठी तोता आती है। टूनी, तुमने अपना गाजर घर बना लिया? पूरी बात ये जंगल में फैली हुई है। सच में टूनी, तुम बहुत अच्छी हो, अपने बेटियों के लिए कुछ ना कुछ तुमने कर लिया। मीठी तोता, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तो नैना का सुझाव था, इसी ने मुझे बताया गाजर घर बनाने का। अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, अब हम सब माँ बेटी हंसी खुशी से रह सकते हैं। हम लोगों ने बहुत दुख झेला है, लेकिन अब आराम करने का समय आ गया है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बच्चे समझदार हैं। हाँ टूनी, तुमने सही कहा, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन दोनों की किसी की नजर ना लगे। फिर सारे पक्षी हंसी खुशी से अपने गाजर घर में रहने लगते हैं।